Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In P block elements, we are discussing group 17, right? In the previous lecture, we already discussed about the occurrence and abundance of group 17. Also, we discussed about the physical and chemical property of group 17 and anomalous behavior of fluorine, right? Now, in this lecture, we are going to discuss about the chlorine. Okay. क्लोरीन इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो ऑलवेज Cl2 के फॉर्म में ही रहता है. नाउ ये जो क्लोरीन है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सी म्यूरिएटिक एसिड. ओके, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑक्सी म्यूरिएटिक एसिड. Cl2 को ऑक्सी म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है. ओके, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ उसकी प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, प्रिपरेशन ऑफ द Cl2. In the next lecture, we discuss about the physical property, chemical property and uses of the Cl2 one by one. तो first start करते हैं उसकी preparation. Okay, in laboratory, chlorine is prepared by heating a mixture of NaCl and MnO2 with concentrated H2SO4. ओके, लैब में हम Cl2 गैस कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो जब हम NaCl और MnO2 का मिक्सचर को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वी विल गेट द Cl2. ओके, चलो उसके लिए रिएक्शन देख लेते हैं. तो फर्स्ट क्या होगा? NaCl react with H2SO4. Okay, the first step, NaCl will react with the H2SO4 and it will form sodium bisulfate. Okay, sodium bisulfate and also form HCl. Okay, in the first step, NaCl react with the H2SO4 and will produce HCl plus sodium bisulfate. चलो, in the next step, ये जो आपका HCl है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? MnO2 के, क्योंकि हमने तो दो मिक्सचर लिया था. ओके, तो पहले NaCl रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, फिर जो प्रोड्यूस हो रहा है HCl उसके साथ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा. ओके, एंड इट विल प्रोड्यूस्ड MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2. ओके, MnCl2 plus Cl2 plus H2. Now balance the reaction. तो यहाँ पे टोटल क्लोरीन कितने हैं? तो 1 2 3 4. तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं. सो हाइड्रोजन भी 4 हो गए, सो मल्टीप्लाई हियर बाय 2. नाउ ऑक्सीजन 2 हो गए, तो दो ही है. मैंगनीज 1 है. ओके, नाउ रिएक्शन बैलेंस हो गई. मीन्स कि आपको लेबोरेटरी में अगर क्लोरीन गैस फॉर्म करना है तो पहले NaCl के H2SO4 के साथ रिएक्शन करो, जिससे क्या होगा? तो क्लोरीन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होगा. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो Cl- है उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ओके, MnO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करता है. तो ये क्या करेगा? जो Cl- है उसे Cl2 में क्या कर देगा? तो ऑक्सीडाइज कर देगा. ओके, एंड वी विल गेट द Cl2 गैस. तो ये हो गई आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन. नाउ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं अब. इट इज नोन एज द डेकन प्रोसेस. ओके,
तो डेकन प्रोसेस के थ्रू भी Cl2 को फॉर्म किया जाता है। डेकन प्रोसेस में क्या होगा तो वो देख लेते हैं हम। तो डेकन प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन ऑब्टेन होता है HCl के थ्रू ही, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। वो कौन सा कैटालिस्ट है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो क्लोरीन obtained by oxidation of HCl, chlorine obtained by oxidation of HCl with air in the presence of CuCl2 कैटालिस्ट। ओके, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ जब वो रिएक्ट करे, ओके, कॉपर डाइक्लोराइड के साथ, नॉट क्यूप्रिक, तो वो क्या फॉर्म करके देगा, हमें क्लोरीन ऑब्टेन करके देगा। कैसे होगी रिएक्शन वो देख लेते हैं हम। तो आप हमारे पास क्या है, HCl है। ओके, दैट HCl इज गोइंग टू रिएक्ट विथ एयर। ओके, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर मतलब O2 के साथ। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटालिस्ट, देन इट विल फॉर्म Cl2 प्लस H2O। ओके, नाउ बैलेंस द रिएक्शन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं हम। ओके, एंड यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 और ये 2। ओके, चलो ना, ये जो रिएक्शन है वो इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कैसे होती है, मतलब हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, कि कैसे इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम Cl2 फॉर्म कर सकते हैं बाय द HCl। तो मैकेनिज्म देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, जो आपका कॉपर क्लोराइड है वो फॉर्म करेगा क्यूप्रिक क्लोराइड। वो क्या फॉर्म करेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड, एंड ऑल्सो फॉर्म Cl2 गैस। ओके, क्यूप्रिक कॉपर क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड फॉर्म करेगा। ओके, सो यहाँ पे इसे बैलेंस कर लेते हैं हम, तो 2 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आपका जो ये क्यूप्रिक क्लोराइड है दैट रिएक्ट विथ एयर। ओके, ये क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, उसके लिए मैकेनिज्म लिख लेते हैं हम, कैसे रिएक्ट करेगा, तो Cu2Cl2 प्लस O2। ओके, इट गिव्स CuO into CuCl2। ओके, वो क्या फॉर्म करेगा, CuO into CuCl2। ना यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिख लेते हैं। सो कॉपर 2 हो गए और क्लोरीन 4। ओके, और 2 2 सा 4, 2 तो थे, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो 4, तो यहाँ पे हम कर देते हैं। ओके, चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो है वो क्या होगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, कौन, ये जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, तो आपके पास है, हमारे पास CuO into CuCl2। ओके, दैट रिएक्ट विथ HCl। 2 प्रोड्यूस हुए हैं तो 2 लिख लो। ओके, यहाँ पे नाउ अब वो HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा देन अगेन इट विल फॉर्म CuCl2 प्लस H2O। ओके, तो वो क्या फॉर्म कर देगा, CuCl2 प्लस H2O। अब यहाँ से 1 मोल भी आप यूज़ करते तो भी चलता। ओके, लेकिन हम ये रिएक्शन डायरेक्ट आ जाए उस वजह से यहाँ पे मैंने 2 ही ले लिया है। जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा यूज़ कर लिया है ना। देखो यहाँ पे कॉपर कितने हैं, 4 हैं, मतलब यहाँ पे 4 CuCl2 फॉर्म होने वाले हैं। ओके, चलो, अब Cl2 कितने हो गए, तो 2 2 सा 4 यहाँ पे है 4 2 सा 8, मतलब यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। देन वी हैव टू ऐड हियर 2।
ओके, तो बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब यहाँ से अगर आप टोटल रिएक्शन लिखोगे, ओके, आप यहाँ से टोटल रिएक्शन लिखोगे इन सबको ऐड करके, देन यू कैन सी दैट कि जो आपका CuCl2 है, ओके, वो तो एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहा है। नाउ यहाँ पे अगर आपको 2 CuCl2 चाहिए होता, यहाँ पे 2 चाहिए, ओके, तो यहाँ पे भी 2 प्रोड्यूस करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू यूज 4 क्यूप्रिक क्लोराइड, ओके, यहाँ पे 4 यूज करने पड़ेंगे। वो भी बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे 2 चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 2 लिखे, तो यहाँ पे 4 यूज करने पड़ेंगे। ना 4 CuCl2 यूज किए, वो 4 CuCl2 एज इट इज मिल गए, मतलब कि वो क्या हो गया, तो एज अ कैटालिस्ट यूज हो गया। नाउ देखो ए भी कैंसिल हो गया, ओके, फिर 2 CuO ये भी कैंसिल हो गया। कौन बच गया, तो आपकी रिएक्शन में लास्ट में सिर्फ हमारे पास सिर्फ इतने ही चीज़ें बाकी रही। कौन, तो 4CHCl प्लस O2, इट गिव्स क्या फॉर्म हुआ, तो Cl2, वो भी कितने फॉर्म होंगे, यहाँ पे 2 ही फॉर्म होंगे, राइट, यहाँ पे 4 यूज़ किया है तो 2 ही फॉर्म होंगे। सो 2Cl2 प्लस 2H2, ओके, मतलब कि ये रिएक्शन आपकी कुछ इस तरह से होगी। आपका जो Cl2 है वो किस में से फॉर्म हो रहा है, तो CuCl2 में से, ओके, वो एज अ कैटालिस्ट ही यूज होगा, लेकिन पहले उसमें से क्यूप्रिक क्लोराइड फॉर्म होगा, तब Cl2 फॉर्म हो जाएगा, फिर वो O2 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड, एक कंबाइन कंपाउंड फॉर्म करेगा, ओके, ऑक्साइड और क्लोराइड का कंबाइन कंपाउंड फॉर्म करेगा, वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से आपको मिल जाएगा कैटालिस्ट एज इट इज, ओके, और आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आई बात समझ में, तो ये सेकंड प्रिपरेशन हो गई आपकी। और ये जो प्रोसेस है डेकन प्रोसेस, वो 2 मार्क के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ओके, जैसे हमने कॉन्टेक्ट प्रोसेस स्टडी की थी, वैसे ही ये प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, डेकन प्रोसेस, ओके। Now the next process is electrolytic method. Electrolytic method. By the electrolytic method, we can form a chlorine gas. Okay. अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, वो 2 तरह से कर सकते हैं हम, ओके, वो इलेक्ट्रोलाइसिस 2 तरह से हम कर सकते हैं। कौन कौन सी तरह से, तो पहला है कि जब आप फ्यूज NaCl लेते हो, ओके, तब भी वो पॉसिबल है, और अगर आप NaCl का सॉल्यूशन लेते हो तब भी पॉसिबल है, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू भी पॉसिबल है, ओके। तो क्लोरीन इज obtained at anode in manufacture of Na by the electrolysis of फ्यूज्ड NaCl, ओके। आप जब फ्यूज्ड NaCl लेते हो, मोल्टन NaCl लेते हो, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, देन यू विल गेट Cl2 ऑन द एनोड, ओके। रिएक्शन कैसे होगी, तो हमारे पास है NaCl मोल्टन स्टेट में, ओके, उसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट करना है, ओके, देन यू विल गेट Na प्लस NCl माइनस, ओके। ये नॉर्मल है कि सॉरी, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले के लिए, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे Na प्लस की जगह इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, देन यू विल गेट द Na सॉलिड एंड Cl2 गैस, ओके, Na सॉलिड एंड Cl2 गैस। ना यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ना यहाँ पे एनोड की और कैथोड की रिएक्शन है, वो कैसे होती है, वो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो एट कैथोड क्या होगा, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो क्या होगा रिडक्शन में, जो Na है हमारा 2 Na है, ओके, दैट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल प्रोड्यूस 2 Na, ओके, मतलब कैथोड पे Na मिलेगा। एट एनोड क्या होगा,
तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो क्लोरीन का Cl माइनस में से 0 में कन्वर्सन होगा, मतलब 2Cl माइनस है यहाँ पे। ओके, वो क्या करेंगे, तो Cl2 फॉर्म करेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुए वो जो है सोडियम गेन करेगा और सोडियम मेटल फॉर्म करेगा। ओके, तो सोडियम मेटल फॉर्म होगी कैथोड पे और Cl2 गैस मिलेगा हमें एनोड पे। तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। नाउ यहाँ पे मेनली सोडियम का इलेक्ट्रो जो है फॉर्मेशन होता है, उसमें वो बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, जब हम फ्यूज्ड NaCl यूज़ करते हैं तब। और दूसरी जो है वो प्रोसेस है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही है। ओके, लेकिन उसमें क्या होना है, तो यू हैव टू यूज brine water. Okay, on the behalf of fused NaCl you have to use brine water. Means chlorine is obtained by obtained as byproduct in the manufacture of caustic soda by electrolysis of brine. ओके, जब ब्राइन वाटर लेते हो आप तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या फॉर्म होता है, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा के प्रोडक्शन में आपको Cl2 ऐसा बाई प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, नाउ यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, तो आपका जो ब्राइन वाटर है ओके उसमें से कैसे रिएक्शन फॉर्म होगी वो देख लेते हैं हम। एनोड कैथोड पे कैसे रिएक्शन होगी, तो ब्राइन वाटर है मतलब कि हमारे पास है यहाँ पे NaCl प्लस वाटर। ओके, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करोगे देन यू विल गेट NaOH प्लस Cl2 ओके प्लस H2 गैस। आपको क्या मिलेगा, ये ब्राइन वाटर है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे यू विल गेट NaOH Cl2 एंड H2 वाटर। ओके, ना यहाँ पे Cl2 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ना सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। आपकी ये रिएक्शन हो गई। अब एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा वो देख लेते हैं। तो एट कैथोड ओके, एट कैथोड जो आपका यहाँ पे Na प्लस है वो 2Na प्लस 2H2, तो यहाँ पे से जो Na प्लस है वो फॉर्म करेगा NaOH। ओके, यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस विल बी फॉर्म NaOH एंड यहाँ पे जो रिडक्शन है वो किसका होगा, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा ऑन द कैथोड। ओके, आपका जो कैथोड है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ओके, मतलब आगे देखा सोडियम मेटल मिल रही थी लेकिन यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। NaOH सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। ओके, ना बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे 2 NaOH। ना एट एनोड पे क्या है, तो हमारे पास 2Cl माइनस है, राइट। दैट 2Cl माइनस विल बी डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Cl2 गैस। मीन्स एनोड पे मिलेगा आपको सिमिलरली आगे की तरह Cl2 गैस। ओके, ऑन द एनोड यू विल गेट Cl2 गैस, बट एट द कैथोड यहाँ पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे एट द कैथोड मिल रहा था आपको सोडियम। ओके, और जो ये है वो मेनली NaOH के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। ये जो है वो किस में यूज़ होती है, प्रोडक्शन ऑफ NaOH। इसे क्लोर आल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, क्लोर आल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन भी प्रोड्यूस होता है और आल्कली भी प्रोड्यूस होता है उस वजह से। तो ये जो प्रिपरेशन है वो मोस्टली आपके इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ की जाती है। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि ये आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गई। ओके, ये प्रोसेस कहाँ पे यूज़ की जाती है, ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। ओके, एंड नाउ लास्ट प्रिपरेशन हम देखते हैं उसकी।
ऑक्सीडेशन ऑफ Cl2, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। हमने आगे भी वही देखा, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन था। ओके, यहाँ पे हम दूसरी तरह से ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। Cl2 is obtained by the oxidation of HCl with any ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो उसके थ्रू HCl का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट द product Cl2, right? If you take KMnO4, it is a good oxidizing agent, right? And react with HCl, then you will get KCl plus MnCl2 plus Cl2 plus water. Okay, now अगर आप इसे बैलेंस करोगे देन यहाँ पे 2, यहाँ पे होता है 16, यहाँ पे 2, ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। यू ट्राई दिस बैलेंसिंग बाय योर सेल्फ। ओके, मैंने तो डायरेक्ट लिख लिया है ना। दूसरा लेड ऑक्साइड, ओके, Pb3O4, उसकी रिएक्शन करोगे HCl के साथ, देन ऑल्सो यू विल गेट PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इफ यू बैलेंस दिस रिएक्शन तो यहाँ पे 8 HCl यू हैव टू यूज, यू विल गेट 3 PbCl2 एंड 4 H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये आपकी प्रिपरेशन हो गई। फर्स्ट हमने देखा लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ओके, जो NaCl और MnO2 के मिक्सचर से हो रही थी। ओके, NaCl से पहले फॉर्म होता है HCl और उसी का MnO2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, देन यू विल गेट Cl2। सेकेंड प्रोसेस हमने डेकन प्रोसेस ली कि ओके, उसमें HCl का ऑक्सीडेशन होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है। ओके, उसकी मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पे देख ली। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखी। ओके, उसमें फ्यूज्ड NaCl यूज होता है तो कैथोड पे Na और एनोड पे Cl2 फॉर्म होगा। इफ़ यू यूज द ब्राइन देन कैथोड पे फॉर्म होगा H2 एंड एनोड पे फॉर्म होगा Cl2। साथ ही में आपके सॉल्यूशन में NaOH मिलेगा आपको। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसका नाम अगर आपको लिखना है देन यू कैन राइट दैट क्लोर आल्कली प्रोसेस। ओके, इसे क्लोर आल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। एंड लास्ट हमने देखी कि कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू उसका ऑक्सीडेशन करा दोगे HCl का, देन यू विल गेट Cl2। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ Cl2। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। okay, and wait for my next video in which we are going to discuss about the physical and chemical property of chlorine.